अब इसरो चला सूरज को छूने। दोस्तों, ये है हमारे सूरज की सरफेस जिसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री, और ये है हमारे सूरज का एक भाग कोरोना जिसका टेम्परेचर 20 लाख डिग्री है। वहां मौजूद है नासा का सोलर पार्कर प्रोब। चंद्रयान की सफलता के बाद यह इसरो का दूसरा मिशन है, सूर्ययान यानी आदित्य L1। आखिर क्या है ये मिशन और कैसे इसरो इस जबरदस्त मिशन को अंजाम देने वाला है? क्या यह भी सोलर पार्कर प्रोब की तरह सूरज के खतरनाक वातावरण में जाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 वह ऐतिहासिक दिन बन चुका है जब इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद को फतह किया, और इसी के साथ हमारा देश भारत चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। चांद पर भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद अब इसरो का दूसरा लक्ष्य है सूर्य, जिसे अधिक जानने के लिए जल्द ही इसरो भेजने वाला है सूर्ययान यानी आदित्य L1, जिसका सभी देशवासी चंद्रयान की तरह ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। आदित्य L1 यानी सूर्ययान को अनुमानित 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का पहला स्पेस बेस्ड मिशन है जो सूर्य को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। आदित्य L1 का मतलब है कि आदित्य यानी सूर्य और L1 यानी लैग्रांज 1 पॉइंट, यानी एक ऐसा मिशन जिसे हमारी धरती और सूरज के बीच L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा। सूर्ययान को सक्सेसफुली लॉन्च के बाद सबसे पहले इसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, और उसके बाद यह धीरे धीरे ऑर्बिट को बढ़ाता जाएगा, और 4 ऑर्बिट पूरे होने के बाद इसे फाइनली L1 पॉइंट पर स्थित किया जाएगा। दोस्तों, L1 पॉइंट यानी लैग्रांज 1 पॉइंट धरती और सूरज के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और धरती के गुरुत्वाकर्षण की समानता से एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर रह सकता है। हमारी धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट मौजूद है। आपको बता दें कि नासा द्वारा छोड़ा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इसी L1 पॉइंट पर मौजूद है, जो पूरे ब्रह्मांड की स्टडी कर रहा है। यह पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने में सूर्ययान को 109 दिन का समय लगेगा। इसरो का सूर्ययान यहां रहकर स्पेस वेदर को स्टडी करेगा, क्योंकि हमारे सूरज से लगातार सौर तूफान की घटनाएं होती रहती है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट इस सौर तूफान की चपेट में आ जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। यह सौर तूफान पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खत्म कर सकता है। साथ ही सूर्ययान सूरज के एटमॉस्फेयर यानी कोरोना को स्टडी करेगा, जिसका अधिकतम टेम्परेचर 20 लाख डिग्री तक भी जाता है। लेकिन क्या सूर्ययान कोरोना के इतने हाई टेम्परेचर में जाएगा? अगर यह जाएगा तो इस तापमान में कैसे सरवाइव करेगा? इस बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सूर्य के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, हमारा सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारा सूरज धरती से कई गुना बड़ा है। यह इतना बड़ा है, इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि यहाँ एक 50 किलोग्राम के व्यक्ति का वजन 1400 किलोग्राम होगा। इसरो का ये मिशन सूर्ययान जिस मिस्ट्री को सोल्व करने जा रहा है, यानी कोरोना, उसके लिए आपको जानना होगा आखिर सूरज क्या है। दोस्तों, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सूरज एक आग के गोले की तरह है, लेकिन सूरज एक बिल्कुल ही अलग चीज है। सूर्य अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। सूर्य के अंदर अधिकतम प्लाज्मा मौजूद है। हमारे सूरज का निर्माण आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था। हमारे सूर्य के केंद्र को सोलर कोर कहा जाता है। इस कोर के अंदर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री है। इतने भयंकर तापमान में यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिससे लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सूर्य से आने वाली लाइट यहीं पैदा होती है। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि जिस लाइट को आप देखते हैं उसे सूर्य की कोर से इसकी सरफेस तक पहुंचने में 1 लाख साल का समय लगता है। आप जानकर और भी हैरान हो सकते हैं कि सूर्य की सरफेस पर इतने बड़े बड़े सोलर लूप बनते हैं कि इनके अंदर कई धरतियां समा जाए। सूरज की आंतरिक गतिविधियों की वजह से सूर्य की बाहरी सतह पर कई खतरनाक घटनाएं होती रहती हैं। उनमें से एक है कोरोनल मास इजेक्शन, जिसका इसरो के सूर्ययान से भी संबंध है। सूर्य की काफी हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ऐसी घटना होती है जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, जिसे लेकर वैज्ञानिक काफी चिंतित है। इस घटना में सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूर्य की सरफेस पर मौजूद प्लाज्मा काफी तेजी से अंतरिक्ष में बाहर फेंक दिया जाता है। सूर्य से आने वाला सौर तूफान भी
इसी वजह से आता है। ऐसे में इस सौर तूफान में मौजूद प्लाज्मा के अंदर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो धरती के सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं, स्पेस स्टेशन में काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स की जान के लिए खतरा बन सकते हैं और ऐसे कई खतरे पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेस मिशन लगातार स्पेस वेदर को मॉनिटर करे तो हम सूर्य से आने वाले खतरे को पहले से भांप सकते हैं और बचाव के उपाय कर सकते हैं। इसी वजह से इसरो धरती पर आ रहे इन खतरों से बचाने के लिए भेज रहा है सूर्ययान, जो कि L1 पॉइंट पर स्थित होकर हमें लगातार सौर तूफान की जानकारी दे सकता है। इसके अलावा यह एक और चीज करेगा, वो कोरोना की स्टडी, यानी सूर्य के ऐसे भाग जिसका टेम्परेचर 20 लाख डिग्री है। असल में हमारे सूर्य की सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री है, लेकिन सूर्य की सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम है कोरोना, जिसका अधिकतम तापमान 20 लाख डिग्री भी चला जाता है। सूरज का यह बाहरी भाग कोरोना सूरज का एटमॉस्फेयर है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूरज के चारों ओर जो भाग दिखाई देता है वही कोरोना है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर किसी भी वस्तु का बाहरी तापमान उसके आंतरिक तापमान से अधिक कैसे हो सकता है। यहाँ आप भी जानकर चौंक गए होंगे कि आखिर सूरज की सतह 6000 डिग्री है और उसका वातावरण कोरोना लाखों डिग्री में क्यों है। यह ऐसा ही है जैसे कोई समोसा बाहर से गर्म है लेकिन अंदर बर्फ से भी ठंडा है। वैज्ञानिक इसी मिस्ट्री को लेकर काफी हैरान है। नासा का सोलर पार्कर प्रोब भी सूर्य के इसी भाग कोरोना में रहकर इसकी जांच कर रहा है और वहीं सूर्ययान का लक्ष्य भी कोरोना की जांच करना है। लेकिन क्या नासा के सोलर पार्कर प्रोब की तरह यह भी कोरोना के अंदर जाएगा? क्या हमारा सूर्ययान भी 20 लाख डिग्री के वातावरण में जाने के लिए सक्षम है? तो दोस्तों, आदित्य L1 कोरोना की मिस्ट्री को जरूर सुलझाएगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से। यह सूर्य को दूर से छुएगा। हमारा सूर्ययान L1 पॉइंट पर ही स्थित होकर लगातार कोरोना को स्टडी करेगा। इसके लिए यह इतने अधिकतम तापमान में नहीं जाएगा, क्योंकि इसरो ने फिलहाल से आदित्य L1 को इसके लिए डिजाइन नहीं किया है। हालांकि इसरो ऐसा स्पेस मिशन डिजाइन करने के लिए कैपेबल है, लेकिन सूर्ययान एक ऐसा मिशन है जिसमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है जिनके ऊपर यह काम करेगा। नासा का सोलर पार्कर प्रोब फिलहाल सूर्य के इतने अधिक तापमान में मौजूद है जो कोरोना की मिस्ट्री को सोल्व करने में लगा है। इसरो के आदित्य L1 और सोलर पार्कर प्रोब दोनों के डेटा को स्टडी करके वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसरो भी सूर्य के करीब स्पेस मिशन भेजने में सक्षम है? और क्या चंद्रयान की तरह इसरो अपने इस मिशन में सफल हो पाएगा? क्या हम चांद की तरह सूर्य को भी फतह कर पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।